गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इम्प्रेशन। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम आपको मैकेनिक्स बता रहे थे, मैकेनिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। हमने ये बताया था कि मैकेनिक्स को एक अच्छे लेवल पर समझने के लिए मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, डिफरेंशियल, इंटीग्रल इनका समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूला बताए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, हमने इससे पहले की वीडियो में आपको साइन 2a के 2 फार्मूले बताए, कॉस 2a के 4 फार्मूले बताए। इसी तरह से tan 2a को हम कंटिन्यू करते हैं। tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो साइन 2a क्या होता है हमारे पास? 2 sin a cos a, और साइन 2a का एक दूसरा फार्मूला और भी होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरह से cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी तरह से आपको tan 2a का भी फार्मूला याद रखना है, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक्चुअली इन फार्मूलों का काफ़ी यूज़ है, इसीलिए ये आपको बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब हम आपको बता रहे हैं साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सिमिलरली साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सिमिलरली कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। देखिए, कॉज में आपको ये याद रखना है कि जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, और साइन के अंदर सेम साइन आता है, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। सिमिलरली कॉज a माइनस बी, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉज a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इसी तरह से आपका tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से देखिए tan a माइनस बी भी होता है हमारे पास, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan में आपको ये याद रखना है कि a और b के साथ जो साइन आता है वो ऊपर आता है और नीचे उसका अपोजिट आता है। इसी तरह से देखिए, यहाँ देखें, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ माइनस, नीचे प्लस। अब देखिए, अब हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ आनी चाहिए। उसके लिए हम आपको एक जनरल टेबल बता रहे हैं। ये टेबल आपको बनानी भी आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। देखिए, हमने क्या किया कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए हमें साइन कॉस टेन, कॉस एक्स सेक कॉट सभी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो पहले तो हम ये टेबल बनाना सिखा रहे हैं आपको। क्या करें, इसके अंदर देखिए 0 से नंबरिंग करिए, 0, 1, 2, 3, 4, और लास्ट डिजिट से सबको डिवाइड कर दीजिए। 0/4,
1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इनको सॉल्व कर लीजिए। 0/4 0 होता है, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2 1 दा 2 2 दा, दिस इज 1/2, दिस इज 3/4, दिस इज 1। 4 से 4 कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम सबका रूट ले लेते हैं, तो 0 का रूट 0 होता है, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, और इसका 1/√2 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा, और 1 का रूट 1 होता है। अब देखिए अगर हम इन वैल्यूज़ को इधर से पढ़ते हैं तो ये साइन की वैल्यू आ जाती हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अगर इन्हीं को हम इधर से पढ़ें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन वैल्यूज़ को अगर हम इधर से पढ़ते हैं तो ये यहाँ से हमें कॉस की वैल्यू मिल जाती हैं। देखिए कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 होता है। अब क्या होता है कि अगर साइन की वैल्यूज़ को हम कॉस की वैल्यूज़ से डिवाइड कर दें तो tan मिल जाता है, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही फार्मूला लिखाया था tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इस तरह से अगर हम साइन की वैल्यू को tan की वैल्यू cos की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास tan की वैल्यूज आ जाएंगी। तो tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3 होगा, tan 45 देखिए इसको हम अलग बनाते हैं। देखिए tan 0 क्या होगा, साइन 0 अपॉन cos 0, साइन 0 0 cos 0 1, दिस इज 0। सिमिलरली tan 30 साइन 30 अपॉन cos 30, साइन 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 1/√3। सिमिलरली tan 45 इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन cos 45, दिस इज 1/√2 अपॉन 1/√2, दिस इज इक्वल टू 1। सिमिलरली tan 60 क्या होगा, साइन 60 अपॉन cos 60, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2, दिस इज √3। सिमिलरली tan 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 अपॉन cos 90, साइन 91 cos 90 0, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटिव होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब देखिए हमारे पास साइन की वैल्यूज़ भी आ गई, कॉस की भी आ गई, tan की भी आ गई। अब अगर हम साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कोसेक मिल जाएगा, कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे सेक मिल जाएगा, tan की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 की वैल्यूज़ हम निकालना चाहते हैं। क्या करा हमने, नंबरिंग करी 0 से, तो 0 1 2 3 4, लास्ट वाली से सबको डिवाइड कर दिया, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, जो कट रहे थे उन्हें काट लिया। तो 0/4 0 होता है, 1/4 1/4 ही रहेगा, 2/4 1/2, 3/4 3/4 ही रहेगा, 4/4 1 हो जाएगा। अब देखिए इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास है इनका हम अंडर रूट लेंगे। 0 का अंडर रूट 0 होता है, 1/4 का 1/2 हो जाएगा, 1/2 का 1/√2 हो जाएगा, और 3/4 का √3/2 और 1 का 1। देखिए 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, इसलिए और 3 का अंडर रूट 3 हो जाता है।
अब देखिए जब हम इन वैल्यूज़ को इधर से पढ़ते हैं तो ये वैल्यूज़ हमें साइन की मिल जाती हैं, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर हम इनको इधर से पढ़ें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये वैल्यू हमें कॉस की मिल जाती हैं। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 होता है। अब क्या होता है कि अगर साइन की वैल्यूज़ को हम कॉस की वैल्यूज से डिवाइड कर दें, 10 मिल जाता है, तो साइन tan 0 कितना होगा, साइन 0/cos 0, दिस इज 0। tan 30 साइन 30/cos 30, दिस इज 1/√3। tan 45 साइन 45/cos 45, दिस इज 1। tan 60 साइन 60/cos 60, दिस इज √3। tan 90 साइन 90/cos 90, दिस इज 1/0, नॉट डिफाइंड। अब देखिए हम आपको एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं। देखिए ये टेबल हमें याद रखनी है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब देखिए पहले हम साइन की वैल्यूज लिख रहे हैं। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। इसी तरह से हम कॉस की वैल्यू लिख रहे हैं। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 90 0 होता है। इसी तरह से हम tan की वैल्यू लिख रहे हैं। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब देखिए अगर हम tan की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहता है, इसका 1/√3, दिस इज इन्फिनिटी का 0। 0 का उल्टा इन्फिनिटिव और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। अब देखिए अब हम कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, सेक मिल जाएंगे। सेक तो 1 का 1 ही होता है, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इन्फिनिटिव। अब देखिए ये सेक आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, कोसेक। देखिए 0 का उल्टा इन्फिनिटिव होता है, 1/2 का 2 होता है, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए और टिप्स पर रटी भी होनी चाहिए। अब देखिए अब इसके बाद क्या आता है कि जो एंगल 90 से बड़े हैं उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, साइन कॉस टेन के लिए उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक बहुत सिंपल रूल हम बता रहे हैं, उससे आपको बड़ी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। देखिए देखिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस 0, ये 90, ये 180, 270 और ये 360। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 तक होता है और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक और थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक होता है।
अब क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, यानी ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन, कॉज, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब देखिए हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। बाकी इसके अलावा 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कौन से होंगे, कॉस होगा, सेक होगा, टेन होगा, कॉट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। उसके बाद देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होगा और 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, ये 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 जो है नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होने वाले में कौन होगा, साइन, कोसेक, और देखिए आपका कॉज और सेक, ये 4 नेगेटिव होंगे। देखिए साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये 4 नेगेटिव, 10 और कॉट जो है पॉजिटिव होंगे। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये 2 पॉजिटिव होंगे और बाकी 4 जो है नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होने वालों में कौन होगा, साइन, साइन का उल्टा कोसेक और 10, 10 का उल्टा कॉट, ये 4 नेगेटिव होंगे। अब देखिए एक बात आपको अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 जगह पॉजिटिव है और 2 जगह नेगेटिव है। देखिए अगर हम बात करें साइन की तो साइन और साइन का उल्टा पहले में तो पॉजिटिव है ही, दूसरे में भी पॉजिटिव है। अगर हम बात करें कॉस, 10 और 10 के उल्टे की तो 10 और 10 का उल्टा कॉट पहले में पॉजिटिव और तीसरे में पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम कॉस और कॉस के उल्टे सेक की बात करें तो ये पहले में पॉजिटिव और चौथे में पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, साइन और साइन का उल्टा पहले में पॉजिटिव होगा, दूसरे में पॉजिटिव होगा। 10 और 10 का उल्टा कॉट पहले में पॉजिटिव, तीसरे में पॉजिटिव। इसी तरह से कॉस और कॉस का उल्टा सेक पहले में पॉजिटिव और चौथे में पॉजिटिव। ठीक है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक 2 रेशियो 2 जगह नेगेटिव है। देखिए अगर हम साइन और साइन के उल्टे कॉसेक की बात करें तो साइन और कॉसेक देखिए तीसरे और चौथे में नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉस और कॉस के उल्टे सेक की बात करें तो वो दूसरे और तीसरे में नेगेटिव हैं। इसी तरह से अगर हम 10 और 10 के उल्टे की बात करें यानी कॉट की बात करें तो 10 और 10 का उल्टा सेकंड में नेगेटिव और चौथे में नेगेटिव। तो आपको एक बात अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में यानी 2 जगह पॉजिटिव होगा और 2 जगह नेगेटिव होगा। इसको हम एक सिंपल तरीके से याद रखते हैं। देखिए कैसे, देखिए हमने ये क्वाड्रेंट बनाए, हम इसको इस तरह से बना लेते हैं एस टी सी। देखिए साइन पहले को काट रहा है, दूसरे को काट रहा है, तो साइन और साइन का उल्टा पहले में और दूसरे में पॉजिटिव। 10 पहले और तीसरे में पॉजिटिव यानी 10 और 10 का उल्टा कॉट। सिमिलरली कॉस और कॉस का उल्टा सेक पहले में और चौथे में पॉजिटिव। तो एस टी सी से याद कर सकते हैं। अब देखिए एक बात हमें और याद रखनी है कि जो हमारी क्वाड्रेंट हैं 0, 90, 180, 270,
360। देखिए ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो 90 से बड़ा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि या तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर ब्रेक करते हैं या फिर वर्टिकल लाइन पर ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए पहले हम वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन जो है वो 90 से 270 तक होती है। तो वर्टिकल लाइन पर क्या होता है कि साइन कॉज में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है। ये याद रखना है हमें कि वर्टिकल लाइन पर क्या होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इसी तरह से देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारी 180 और 360 पर होती है, 180 से 360 तक। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, नो चेंज, यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में। अब देखिए हमें वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। सपोज हमें वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो वर्टिकल लाइन के थ्रू निकालें या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। देखिए हम इसको वर्टिकल लाइन के थ्रू निकाल रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, साइन 90 प्लस 30। अब देखिए वर्टिकल लाइन जो है हमें दिख रही है 90 से, तो वर्टिकल लाइन पर साइन कॉस में बदल जाता है, दिस इज कॉस और 30। यानी इसका रोल जो है वो हमें ये दिखाने के लिए है कि हम हॉरिजॉन्टल पर चल रहे हैं या वर्टिकल पर। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज कॉस 30। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि 120 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव cos 30√3/2। इसी तरह से अगर हम इसको चाहें हॉरिजॉन्टल लाइन से निकालना तो उससे भी निकाल सकते हैं, साइन 120 डिग्री, साइन 120 साइन 180 माइनस 60। अब देखिए क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर नो चेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज साइन 60। अब देखिए 120 डिग्री का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन हमें इसी से ही देखना है, जो भी हमें साइन लगाना है प्लस या माइनस, उसको हमें यही चीज़ देखनी है। तो साइन 60 आपकी कितनी हो जाएगी, √3/2। देखिए दोनों ही तरह से वैल्यू हमारे पास सेम आई। ठीक है, इसी तरह से हम कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं, जैसे साइन 240। देखिए साइन 240 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 60। हॉरिजॉन्टल लाइन है, 180 दिखा रही है हमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, दिस इज साइन 60। अब देखिए 240 का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। इसे नहीं देखना है, हमें इसी को ही देखना है, दिस इज माइनस साइन 60√3/2। अगर हम इसे चाहें तो वर्टिकल लाइन से भी निकाल सकते हैं, कैसे, साइन 270 माइनस 30। अब देखिए वर्टिकल लाइन पर क्या होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, cos 30। ठीक है, अब देखिए 240 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, दिस इज माइनस, और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो दोनों से वैल्यू सेम आई। तो
इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और देखिए, हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, तो हम सारा इंट्रोडक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और आपका डिफरेंशियल, इंटीग्रल सभी का बताएंगे। ये सब जब आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी हायर लेवल पर मैकेनिक्स को समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।